नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। प्रॉपर्टी मॉल। बारिश हो रही है, ये पार्क है, ये सामने मेन हॉल का ढक्कन है और इस तरफ आप देखें बिजली के खंभे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं सोलर वाली और पानी के कनेक्शन यहाँ पे बिल्कुल चालू हैं। और ये पार्क आप देखें बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो रखा है, दोनों तरफ ये लंबा पार्क है। और ये जो सोसाइटी थी ये काफ़ी पहले सेल हो चुकी थी। अब यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग ये वाले प्लॉट अवेलेबल हैं 147 गज के। आप देखें ये पाइप को किस तरीके से बड़ी पाइप के नीचे से बिजली की पाइप को यहाँ पे ऊपर लेके जाया गया है। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। कॉलोनी बहुत अच्छी है और सेक्टर 114 के जो अंसल है उसके बिल्कुल साथ में है। ये जो पीछे आपको फ्लैट दिख रहे हैं बिल्कुल सामने, ये आर्मी के फ्लैट हैं सेक्टर 114 अंसल के। उसके और इसके बीच में से 200 फीट रोड ने गुजरना है और 200 फीट रोड के उस तरफ अंसल रहेगा, 200 फीट रोड के इस तरफ ये वाला प्रोजेक्ट रहेगा। और बिल्कुल सामने मेन रोड पे क्रिकेट एकेडमी है और KFC वर्किंग में है। मॉल बड़ा सा आ रहा है, बहुत सारे ब्रांड्स पहले ही बार हैं और ये 200 फीट रोड आपको सीधा न्यू चंडीगढ़ जोड़ देगी। तो IT पार्क मोहाली 8 भी जाना है तो ही इसी रोड से आगे जाके राइट में आपको वो मिल जाएगा। इस रोड के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट हैं सबका रेट 50,000 क्रॉस हो चुका है। लेकिन इस जो प्लॉट है जो कि नॉर्थ फेसिंग है 147 गज का, इसका प्राइस 42,000 रुपये में आपको मिल सकता है। अगर आप आएंगे आपको लोन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और सड़कें, सीवेज, पानी, पार्क सब यहाँ पे ऑलरेडी है। गेटेड सोसाइटी है, सिक्योरिटी गार्ड भी गेट पे खड़ा हुआ है। कई बार होता है कि गेटेड होती है लेकिन गार्ड नहीं होता, तो यहाँ गार्ड भी है। और पीछे इस तरफ सारी की सारी यहाँ देखें बाउंड्री वॉल भी हो रखी है और इस तरफ भी जो रोड खाली थी, जगह खाली, जमीन खाली थी, उसमें भी बाउंड्री वॉल सीमेंट के ब्लॉक के साथ कर दी गई है। तो ये अच्छी लोकेशन है और प्राइस 42 बहुत जेन्युइन है। 42,000 रुपया 147 गज का प्लॉट है, अप्रूव्ड है। और सामने आप देखें जहाँ ये प्लॉट है उसके सामने ये घर ऑलरेडी बने हुए हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो पॉपुलेशन धीरे धीरे सोसाइटी में बढ़ रही है। आने वाले साल सवा साल के अंदर बहुत सी कोठियाँ और भी तैयार होकर यहाँ पे लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर आप साल सवा साल के बाद आना चाहते हैं और अभी आप प्लॉट लेके रखना चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट लोकेशन आपके लिए हो सकती है। और क्योंकि बारिश हो रही है तो जल्दी जल्दी सारी बातें करनी ज़रूरी है। और वो एक औरत ने एक अंगूठी बनवाई और वो अब दिखाना चाहती थी बार बार, और वो कहती थी देखो मेरे हाथ पे कुछ हो गया है। तो लोगों ने देखा, अंगूठी की तरफ किसी ने देखा नहीं। फिर उसने कहा देखो मेरे यहाँ पे ना, ये देखो मेरे गाल पे कुछ हो गया है, तो शायद अंगूठी पे नजर मारे ऐसे करके। तो लोगों ने फिर भी नहीं देखा। तो करती करती वो फ्रस्ट्रेट हो गई बहुत। उसने कोशिश की कि लोग मेरी अंगूठी को देखें, तो किसी ने देखा ही नहीं। शाम को आके उसने अपने घर को आगे लगा दी और लोग आए पानी लेके। कहती वो उंगली जिसमें अंगूठी थी, कहती यहाँ पानी डालो, यहाँ पानी डालो, ताकि लोग मेरी अंगूठी देख लें। तो ये सिस्टम अब बन गया है कि जो हम चीज़ लेते हैं या कुछ करते हैं उसको हम दिखाते हैं कि बंदे देखें और उसकी प्रेज करें। तो मैं भी इंसान ही हूँ सर, और मेरा भी दिल करता है कि कोई देखें। तो सर ये जैकेट जो है ना, ये मैंने स्विट्जरलैंड से ली थी। तो मैं बता दूं आपको कि ये स्विट्जरलैंड की जैकेट है जी। ये जो वहाँ की सबसे यूरोप की ऊंची पहाड़ी है ना, उसका यहाँ नाम लिखा हुआ है। तो मैं क्यों वो घर को आगे लगाने, सीधा बताता हूँ जी, मैंने नहीं ली है जी, आप देख लें। तो ऐसा ही ये मजाकिया वाकया है जो आपको सुनाया है। अब एक पंजाबी का शेर है कि ये थोड़ा प्योर पंजाबी है तो आप समझा भी दूंगा। और कहते पंजाबी च कहते हैं कि वक्खो वक्ख मंजियां जुल्ले हो गए ने, वक्खो वक्ख हुण मंजियां जुल्ले हो गए ने, जिन्ने वीर सी ओने चुल्ले हो गए ने। वक्खो वक्ख हुण मंजियां जुल्ले हो गए ने, जिन्ने वीर सी ओने चुल्ले हो गए ने। और तेरे जान दा इन्ना फर्क पिया ए मां, तेरे जान दा इन्ना फर्क पिया ए मां, मेरे कपड़े हुण मैनू खुले हो गए ने, मेरे कपड़े हुण मैनू खुले हो गए ने। तो ये जो मंजियां जुल्ले कहते हैं, ये मंजियां चारपाई को कहते हैं, और जुल्ले जो हम रजाइयाँ ऊपर लेते हैं उनको पंजाबी च जुल्ले कहते हैं। प्योर पंजाबी में जो रजाई ऊपर लेते हैं, जो हम चद्दर ऊपर लेते हैं, उसको जुल्ले कहते हैं। तो वो भी अलग अलग हो गए हैं और जितने भाई थे उतने ही चूल्हे हो गए हैं। और माँ तेरे जाने के बाद मेरे को मेरे कपड़े खुले हो गए हैं, ताकि मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ तेरी याद में। तो ये शायर कह रहा था। तो चलिए अब सर्दी है, अब तो फिर
3-4 कपड़े और डालते हैं तो अब टाइट रहता है शरीर। तो बाकी भगवान खुश है, बारिश कर रहा है, फसलों के लिए भी ठीक है, मौसम के लिए भी ठीक है, जो सूखी सर्दी पड़ रही थी उसके लिए भी ठीक है, अभी बीमारी कम होगी इस बारिश से। तो भगवान आपका भी शुक्रिया, आप पूरी मानवता के लिए सब कुछ कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखने वालों का भी धन्यवाद कि आप हमें देख रहे हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। शुक्रिया।